नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। अक्सर वास्तुविद जब भी हमारे घर पे विजिट करते हैं तो वो अक्सर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि ये वॉशिंग मशीन आपने यहाँ पे ठीक नहीं रखी हुई, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे लिए घर के एक ख़ास काम आती है, यानी कि जैसे कि वॉशिंग मशीन है वो कपड़े धोने के काम आती है। और उसमें हमें किस डायरेक्शन में हम उसको रख सकते हैं, किस में उसको नहीं रख सकते हैं, या किसी डायरेक्शन में अगर रखा हुआ है तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं बिना वहाँ से हटाए। तो उस सब चीज़ों के बारे में ही जानने के लिए मैं आज का वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि वॉशिंग मशीन को किस तरीके से, किस डायरेक्शन में क्या रिज़ल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या हमें वो कहीं पे अगर रखी हुई है तो वो हमारी लाइफ में किस प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दे सकती है। तो वही सब जानने के लिए उसी से रिलेटेड ही मेरा आज का वीडियो है। तो अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन की, तो देखिए सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन में जो काम होता है वो होता है चर्निंग, यानी कि एक तरीके से उसमें कपड़े घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। यानी कि इसमें 2 फीचर आपके हुए कि एक तो उसके अंदर चीज़ें घूमती रहती हैं, यानी कि कपड़े घूमते रहते हैं, और उसके बाद उसमें से चीज़ें ड्रेन आउट भी हो जाती हैं। तो इसमें कुछ फीचर तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें अ, घूमने, यानी कि लगातार उसमें एक सर्कल जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और दूसरा उसके अलावा जो होता है वो जैसे हमारे टॉयलेट काम करते हैं कि फ्लश आउट करने का, वो भी एक फीचर उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है। यानी कि 2 चीज़ें उसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर काम करती हैं आपका। तो हमें किस डायरेक्शन में इसको रखना चाहिए, कहाँ पे इसको रखना ठीक होगा आपके लिए, कहाँ पे आपको ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, तो वही सब आज हम देखते हैं कि किस-किस डायरेक्शन में इसको रखा जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे जो भी डायरेक्शंस होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सॉरी, उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। तो ये सारी डायरेक्शन ही आपके घर में होती हैं। तो अगर इनकी बात अगर की जाए तो किस डायरेक्शन में हम उसको रख सकते हैं, या किस डायरेक्शन में रखने से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले बात की जाए नॉर्थ डायरेक्शन की, यानी कि उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा में अगर हम अपनी वॉशिंग मशीन को अगर रखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर हम वॉशिंग मशीन को रखते हैं तो हमारी जो मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या लाइफ में किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमें जो अवसर या मौके मिलते हैं वो हमें मिलने में दिक्कत आ सकती है। यानी कि जिस तरीके से हो सकता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, यानी कि अवसर आएँ और वो हाथ से निकल जाएँ। तो अगर आप दिशा में अगर इसको रखते हैं, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर इसको रखते हैं, तो हो सकता है कि आपकी अगर ऑलरेडी वॉशिंग मशीन वहाँ पे रखी हुई है तो इस तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हो। उसके बाद बात की जाए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन से हल्का सा अगर हम राइट साइड पे, अगर थोड़ा सा राइट साइड पे घूमेंगे तो हमारा यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाता है। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की हम बात करें तो देखिए, ये डायरेक्शन जो होती है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है। यानी कि यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दोष होता है तो हो सकता है कि हमें या तो किसी बीमारी का सामना करना पड़े, या हो सकता है कि हमें कोई बीमारी हो रखी है तो उसमें रिकवरी होने में दिक्कत हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर आपकी वॉशिंग मशीन इस डायरेक्शन में अगर रखी होगी। तो यहाँ पे भी कोई वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं देगी, नेगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलने के उसको चांसेस रहते हैं। उसके बाद बात की जाए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो होती ही हमारी एक मेन डायरेक्शन है, जो कि वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो यहाँ पे आता है। यानी कि अगर अपनी बात करें तो हमारा भी एक तरीके से जो दिमाग काम करता है तो वो इसी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस डायरेक्शन की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम वॉशिंग मशीन अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन नहीं रखेंगे। रखी हुई है तो भी उसको हटाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप किसी भी हालत में आप वॉशिंग मशीन ना रखें, क्योंकि देखिए हालांकि रखी तो वो ऊपर ही है तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट फिर भी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसको इस डायरेक्शन में आपको खास तौर पे आप अवॉइड करें। यहाँ पे आप घर में इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, या कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि आपको ब्रेन रिलेटेड कोई भी इशू आए।
तो यहाँ पे अगर मान लो आपकी वॉशिंग मशीन अगर रखी हुई है, तो आपको सारा टाइम ये लगेगा कि आपका दिमाग घूमता रहता है, आपको पता नहीं, समझ नहीं आता कि आप क्या करें। तो इस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात की जाए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जो कि नॉर्थ ईस्ट से हल्का सा राइट साइड में होता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर अपनी वॉशिंग मशीन अगर रख देते हैं, तो ये देखेंगे कि आपके पास टाइम भी है, आपके पास इंजॉय करने के लिए चीज़ें भी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप इंजॉय कर नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। आप की लाइफ में जैसे इंजॉयमेंट ख़त्म हो गया है, ऐसा आपको हो सकता है कि आपको ऐसा फील होने लग जाए। तो आप यहाँ पे भी अवॉइड करें, यहाँ पे भी अगर आपकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो। उसके अलावा बात करें ईस्ट डायरेक्शन की, यानी कि पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा जो होती है हमारी सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन होती है। अगर हम यहाँ पे अगर अपनी वॉशिंग मशीन रखते हैं इस डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि आपका लोगों के साथ जुड़ाव उतना अच्छा नहीं है। वो आपका जुड़ाव कहीं न कहीं उसमें कमी आ जाएगी। आपको जुड़ाव होने में भी हो सकता है दिक्कत, दूसरों के साथ जुड़ाव होने में या दूसरों के साथ कनेक्टिविटी होने में या दूसरों के साथ मिलने में, दूसरों के साथ मतलब उतना बातचीत आपका, मतलब एक तरीके से हो सकता है सोशल सर्कल जो है वो भी आपको कहीं न कहीं ये लगे कि पता नहीं क्यों बट मुझे लोगों के साथ मिलने में मज़ा नहीं आता, या आप अपने आप को सीमित कर लेंगे, या वो इस तरीके के आपको रिजल्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, या कि यानी कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी जो है वो वीक हो जाएगी अगर आप यहाँ पे अपनी वो वॉशिंग मशीन रखते हैं। उसके बाद बात की जाए ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। देखिए वॉशिंग मशीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है आपकी, जहाँ पे कि आप वॉशिंग मशीन को रख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन हल्का सा हम इसको नेगेटिव भी मानते हैं। इसको दूसरा, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप की चर्निंग की ज़ोन होती है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं तो इसका मतलब आपके कपड़े धुलेंगे भी अच्छे। उसका जो वर्किंग है वॉशिंग मशीन की वो भी इसके साथ मैच होती है, तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पे जो ड्रेन होने का वो है तो वो भी होगा, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है अगर वॉशिंग मशीन की बात करें तो। उसके बाद अगर बात करें साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन अगर रखते हैं तो पहले तो देखिए साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन, ये यानी कि दक्षिण और इसकी ये दो सब डायरेक्शन जो है, इनमें अगर आप रखते हैं तो एक तो वो वाटर रिलेटेड एक्टिविटी है, तो उसको यहाँ पे वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा अगर आप साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप उसको रखते हैं तो कैश लिक्विडिटी की डायरेक्शन होती है। तो कौन चाहेगा कि किसके घर में कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम होए, उसको कैश में, अपने घर में कैश जो आता है या कैश रहता है यूज़ करने के लिए उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक वॉशिंग मशीन रखने के लिए अच्छी डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद बात की जाए साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, तो अगर यहाँ पे अगर आपका वॉशिंग मशीन अगर रखी हुई है तो भी आपको प्रॉब्लम ही आएगी। तो कहीं न कहीं आपको फ़ील होएगा कि आपको कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस में आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको फ़ील हो सकता है कि आपको उतना जो आत्मविश्वास आप कह सकते हैं कि वो उसमें आपको लगेगा कि वो कहीं न कहीं आपको कमी उसमें महसूस हो रही है। तो उसके अलावा अगर बात की जाए साउथ डायरेक्शन की, यानी कि दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में देखिए अगर ये तो आपकी ख़ास तौर पे एक मेन डायरेक्शन होती है। यहाँ पे तो आपको आपका जो नाम जो एक समाज में होता है वो उससे रिलेटेड ये ज़ोन होती है, आपकी रिलैक्सेशन से रिलेटेड ये ज़ोन होती है। अगर इस डायरेक्शन में आप रखते हैं तो कहीं न कहीं आप फ़ील करेंगे कि आपका हो सकता है कि आपका किसी तरीके से नाम आपका ख़राब होना, या आपको जो एक रिलैक्सेशन लाइफ़ में मिलना चाहिए या है, उसमें कहीं न कहीं कमी आना, तो भी उस चीज़ से भी रिलेटेड अगर हम देखें तो भी वो एक अच्छी ज़ोन नहीं होगी वॉशिंग मशीन को रखने के लिए। यहाँ पे भी आपको वो नेगेटिव रिज़ल्ट दे सकती है। उसके बाद बात की जाए साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। वैसे तो देखिए ये साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ज़ोन होती है। यहाँ पे डिस्पोज़ल की ज़ोन है, तो वैसे तो यहाँ पे रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर वॉशिंग मशीन रखते हैं तो उसमें एक इश्यू ये आ सकता है कि आपको कि वॉशिंग मशीन में हो सकता है कि बार-बार में प्रॉब्लम आ जाए। तो उसमें कोई ऐसा फ़ॉल्ट आपको बार-बार महसूस होने लग जाए कि वॉशिंग मशीन पता नहीं क्यों ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसमें बार-बार में कुछ ऐसा इश्यू आ रहा है जिसकी वज़ह से कि वॉशिंग मशीन में ही दिक्कत आ गई है।
तो इसलिए यहाँ पे आप रख सकते हैं अगर चाहते हैं तो, लेकिन हो सकता है कि आपकी वॉशिंग मशीन में यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाए। उसके अलावा अगर बात करें साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा की, ये डायरेक्शन जो होती है यहाँ पे आप अगर अपनी वॉशिंग मशीन रखते हैं तो हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप इशू आना शुरू हो जाए, कि आपका हो सकता है हस्बैंड वाइफ का या घर में किसी भी रिलेशन को लेके आप कह सकते हैं कि उसमें रिलेशनशिप में आपको इशू आना शुरू हो जाए, या आपके अंदर कोई एक स्किल है ऐसा जो कि आप अपने हो सकता है कि आप अपने जो जीविका से जुड़ा हुआ है आपका, उस स्किल में आपको इश्यू आना शुरू हो जाए, कि पहले तो आपका वो काम आप वो बहुत अच्छे से कर पाते थे वो काम, लेकिन अब हो सकता है कि आप वो काम ही आप उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे भी आप उसको अवॉइड करें। उसके बाद आ गया आपका वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन को रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपकी सेविंग की ज़ोन होती है और एजुकेशन से रिलेटेड ज़ोन भी होती है। तो हो सकता है कि बच्चों का जो है वो पढ़ाई में से ध्यान धीरे-धीरे भटकने लग जाए, यानी कि उतना फ़ोकस बच्चे नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन के ऊपर अपनी पढ़ाई को लेकर के। और दूसरा हो सकता है कि आपकी सेविंग में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, कि आपकी सेविंग ही नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। तो इस डायरेक्शन में भी कोई नहीं चाहेगा कि उसकी सेविंग में इशू आए या बच्चों की स्टडी में इशू आए, तो इसलिए यहाँ पे भी हम अवॉइड करेंगे कि वॉशिंग मशीन आप ना रखें। तो उसके बाद अगर आप बात करें वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा की, अगर यहाँ पे आप अपनी अगर वॉशिंग मशीन रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो गेन्स है लाइफ में या फुलफिलमेंट है, यानी कि आपका कोई भी जो इच्छा है, जो वो इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है किसी भी प्रकार की लाइफ में, तो ऐसा भी कोई नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में एक तो गेन्स यानी कि जो भी उसको लाइफ में मिलना चाहिए वो चीज़ें मिलने में दिक्कत आई या उसकी इच्छा पूर्ति ही ना हो, तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तो यहाँ भी एक वॉशिंग मशीन रखने के लिए ये हम अवॉइड करेंगे कि इस डायरेक्शन में ना रखें। उसके बाद आ जाती है हमारी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखा जाए तो ये एक डिप्रेशन की जोन होती है। तो इस डायरेक्शन में हम फिर भी वॉशिंग मशीन को रख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव जोन ही है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन को रखा जा सकता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको दिक्कत देगी वॉशिंग मशीन। हो सकता है कि उसकी वर्किंग में यानी कि जो कपड़े धोने की जो क्वालिटी उसके अंदर जितना अच्छे से धो पाती थी, हो सकता है उसमें आपको थोड़ा बहुत लगे कि उतना जितना पहले अच्छे धोती थी, पता नहीं इस वॉशिंग मशीन में अब क्या हो गया है, उतनी अच्छे तरीके से अब नहीं धुलते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप उसको ईज़िली रख सकते हैं, यहाँ पे रखा जा सकता है। उसके बाद बात की जाए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो आपको लाइफ में किसी भी प्रकार का जो सपोर्ट होता है, लोगों का कह लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का कह लीजिए, बैंक से कह लीजिए, कहीं से भी, आपकी जॉब से कह लीजिए, ऑफिस से कह लीजिए, तो कहीं से भी अगर आपको कोई सपोर्ट अगर लाइफ में मिलता है तो वो ये इस डायरेक्शन में से मिलता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। अब अगर इस डायरेक्शन में अगर आप वॉशिंग मशीन रखते हैं तो हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट मिलना कहीं से बंद हो जाए। तो ये भी कोई नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ में जो सपोर्ट उसको मिल रहा था वो बंद हो जाए। तो इसलिए इस डायरेक्शन में भी हम अवॉइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हम वॉशिंग मशीन नहीं रखेंगे। तो उसके बाद बात की जाए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। अब ये जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारे अट्रैक्शन अट्रैक्शन जो हो सकता है लोगों को हमारे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देती हों, तो जिसकी वजह से कि वो हमसे जुड़ते हैं। तो हो सकता है कि वो फिर जुड़ाव एक तरीके से हमारा ख़राब हो जाए, लोगों को हमसे मिलने में उतना अच्छा ना लगे, तो वो हमसे मिलना बंद कर दें। यानी कि लोगों में हमारी एक जो लोकप्रियता होती है, हो सकता है कि उसमें हमें कमी देखने को मिले। तो यहाँ पे भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो। तो देखिए ये सारी डायरेक्शन में जितनी भी डायरेक्शन थी उसमें किसी भी डायरेक्शन में आप क्या रखते हैं वॉशिंग मशीन, तो आपको किस तरीके के नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो वो आपने देख लिया। अगर सबसे अच्छी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही है आपकी, जहाँ पे कि आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, क्योंकि ये टर्निंग की ज़ोन होती है, ये आपको अच्छा सपोर्ट करेगी अगर आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन रखते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कि हमने किसी पॉजिटिव ज़ोन में अगर हमने वॉशिंग मशीन रखी हुई है और देखिए अगर तो आपको वो नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं दे रही है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर तो आप उसको एज़ इट इज़ चलने दीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये पॉजिटिव ज़ोन में, मान लीजिए कि आपका वेस्ट में रखी हुई है, नॉर्थ में रखी हुई है और आप उसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते,
कि हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं और वो यहाँ पे रखी हुई है और उसको हम मान लीजिए अगर यहीं पे रख के यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप उसको वहीं पे ही रखे रखे उसका एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि या तो आप उसके नीचे देखिए, या तो आप उसके नीचे वॉशिंग मशीन के चारों तरफ में जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन एक स्क्वायर उसमें होती है, तो आप उसके नीचे कुछ ऐसा मैट बिछाएंगे, कलर मैं अभी आपको बता देती हूँ, कोई ऐसा मैट बिछाएंगे जो कि उस वॉशिंग मशीन के नीचे पूरा आपका आ जाए। या तो आप वो कर सकते हैं या फिर आप उस वॉशिंग मशीन के चारों तरफ फर्श पे, नीचे आपको लगाना है फर्श पे, उसके चारों साइड में आप 4 इंची की एक टेप जो है वो आप चारों साइड में नीचे फर्श पे लगाएंगे ताकि वॉशिंग मशीन उसके अंदर रहे और वो फर्श पे नीचे चारों साइड उसके आपकी लगी हुई है, उसको आप लगा सकते हैं ताकि वो आपका जो वॉशिंग मशीन की जो नेगेटिव अगर वो आपको इम्पैक्ट कर रही है तो वो इम्पैक्ट आपको आना बंद हो जाए। आप चाहे तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। तो एक तरीके से आपको वो एरिया जिस एरिया में वो रखी हुई है वो वॉशिंग मशीन, वो एरिया आपको ब्लॉक करना है, उसके चारों साइड में नीचे फर्श पे आपको चारों साइड में नीचे फर्श पे टेप लगा करके। तो किस-किस डायरेक्शन में जो है वो आपको किस-किस कलर की टेप लगानी है, कहाँ-कहाँ पे आप कौन-सा लगा सकते हैं। देखिए अगर बात की जाए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट में तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोशिश करें यहाँ पे आप अवॉइड करें, यहाँ पे आप ना रखें। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे भी रखी हुई है लेकिन आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप चेंज कर सकें, तो भी आप फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आप ब्लू कलर की टेप से उसके चारों साइड में उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ब्लू कलर का ही मैट उसके नीचे भी बिछा सकते हैं आप। अगर वो स्टैंड पे रखी हुई है, तो स्टैंड पे रखी हुई है तो आप ये कहेंगे कि वॉशिंग मशीन के तो नीचे नहीं हम लगा सकते, लेकिन उस स्टैंड के नीचे आप फर्श पे आप वो मैट बिछाइए और उसके ऊपर अपना स्टैंड रखिए और उसके ऊपर वॉशिंग मशीन, तो आप इस तरीके से उसको बिछा सकते हैं उस मैट को। उसके बाद बात की जाए अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर यहाँ पे आपकी वॉशिंग अगर इन डायरेक्शन में अगर आपकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो, और क्योंकि यहाँ पे तो हमने आपको अलाउ किया ही है कि यहाँ पे तो आप वॉशिंग मशीन रख ही सकते हैं। तो अगर इस इन दो उसमें डायरेक्शन में अगर आपकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो पूर्व में अगर रखी हुई है या उससे पहले वाले डायरेक्शन में अगर आपकी वॉशिंग मशीन अगर रखी हुई है, तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर का मैट बिछा सकते हैं और ग्रीन कलर की ही 4 इंची की टेप जो है फर्श पे चारों साइड में उसके वॉशिंग मशीन के चारों साइड में आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात की जाए साउथ ईस्ट डायरेक्शन की और ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन की, अगर इन 3 डायरेक्शन में अगर आपकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो, अगर यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन अगर रखी हुई है तो आप उसको रेड कलर की टेप से या रेड कलर का मैट उसके नीचे बिछा करके आप उसका ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं और वहीं पे रख के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में तो देखिए आप अगर उसको रखना ही चाहते हैं तो उसके नीचे आप येलो कलर का मैट बिछा सकते हैं। बाकी अगर उसमें कोई इशू आता है, हो सकता है कि वॉशिंग मशीन में इशू आने के चांसेस रहें। उसके अलावा अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो यहाँ पे भी आप उसको येलो कलर की नीचे मैट और येलो कलर की ही टेप नीचे फर्श पे बॉक्स बना के चारों साइड में उस वॉशिंग मशीन के, वो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपकी वॉशिंग मशीन अगर रखी हुई है तो आपको उसमें वाइट कलर की आप टेप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और उसमें वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया, इन 2 डायरेक्शन में अगर है तो आप उसमें वाइट कलर की टेप लगा सकते हैं और वाइट कलर का ही मैट बिछा सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट भी डायरेक्शन उसमें ही आपकी आ जाती है। तो इन नॉर्थ वेस्ट वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर इन 3 डायरेक्शन में अगर आपकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो आपको वाइट कलर की टेप और वाइट कलर का ही मैट उसके नीचे बिछाना है। अब अगर आप ये कहें कि हमारा तो फर्श ही वाइट कलर का है, देखिए चाहे फर्श आपका वाइट कलर का है लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसके नीचे वाइट कलर का मैट बिछाना चाहिए और वाइट कलर की ही चारों साइड में आप फर्श पे टेप लगाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं से भी आपकी टेप जो है वो बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं से भी गैप रहता है तो आपको उसको टेप ओवरलैप करके ही आपको लगानी है ताकि वो ढंग से आप उसका चारों साइड से कवर होए बॉक्स।
उसके अलावा अगर बात की जाए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की, तो उसमें वो आपका ब्लू कलर नॉर्थ के साथ में ही आता है, तो उसमें आप ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका सभी डायरेक्शंस में। अगर आपकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, अगर रिमूव नहीं करना चाहते, तो अगर वो उसी डायरेक्शन में रख के उसको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये था आपका हर एक डायरेक्शन में उसको रख करके यूज़ करने का तरीका।